हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान। प्रीवियस वीडियो में हमने लीनियर रिग्रेशन का पूरा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पूरा हमने जो कोड है उसको लाइन बाय लाइन उसका पूरा वॉक थ्रू देखा था कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करता है, उसका कोड कैसे लिखते हैं, एवरीथिंग। और वो हमने बॉस्टन का हाउस प्रिडिक्शन डेटा सेट के ऊपर पूरा अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाया था लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करके। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द सेम वे जैसा हमने लीनियर रिग्रेशन की वीडियो में किया था। सबसे पहले हम थ्योरी समझेंगे, थ्योरी को समझने के बाद फिर हम कोड का पूरा ब्लॉक बाय ब्लॉक उसका पूरा वॉक थ्रू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो दैट इज़ रिज रिग्रेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो ये है कि एक्चुअली रिज रिग्रेशन होता क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हमें थ्योरी पता होनी चाहिए हर भी किसी भी कंसेप्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले है कि रिज रिग्रेशन क्या होता है। तो जैसे हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है उसी का हमारे पास एडवांस वर्जन होता है रिज रिग्रेशन। रिज रिग्रेशन में बस हम क्या करते हैं, एक पेनल्टी टर्म जो है उसको ऐड कर देते हैं। तो रिज क्या है, रिज जो है एक काइंड ऑफ लीनियर रिग्रेशन ही है, बस वो उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है जिसमें हम एक पेनल्टी टर्म ऐड कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो लीनियर रिग्रेशन है ना उसमें ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम रिड्यूस नहीं होती थी। हमारे जो ओवरफिटिंग क्या होता है, ओवरफिटिंग होता है जब हमारा मॉडल जो है वो ट्रेनिंग डेटा के साथ तो बहुत अच्छे से काम करता है, बट जब टेस्ट डेटा पे काम करने की बात आती है तो फिर वो अच्छे से काम नहीं करता है। इसको हम ओवरफिटिंग बोलते हैं। तो हमारा जो लीनियर रिग्रेशन है ना वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है, हमारा रिज रिग्रेशन करता है। इट फिट्स द यूजुअल बेस्ट फिट लाइन। यूजुअल जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है वो बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, एक पेनल्टी टर्म ऐड कर देता है हर एक वेट के साथ, हर एक एट्रीब्यूट के साथ। बेसिकली सपोज मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट x1। एट्रीब्यूट मतलब कि मेरा जो डेटा सेट है ना उस डेटा सेट में क्या क्या एट्रीब्यूट है, क्या क्या कॉलम है, वो एट्रीब्यूट हुआ। x1 है, सपोज मेरे पास x2 है, मेरे पास x3 है, मेरे पास x4 है, ठीक है, x5 है। तो अब हम क्या करते हैं, रिच रिग्रेशन में हर एक एट्रीब्यूट को कुछ वेट असाइन कर देते हैं। सपोज मैंने x1 को w1 वेट असाइन किया, x2 को w2 वेट असाइन किया, x3 को w3 वेट असाइन किया। सिमिलरली x4 को मैंने w4 वेट असाइन किया और x5 को मैंने w5 वेट असाइन किया। इससे क्या है, हमारे जो ये जो एट्रीब्यूट है, ये इन एट्रीब्यूट की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है और स्टेबल हो जाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ओवरफिटिंग में कभी बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारे जो कुछ पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट है वो हमारे मॉडल को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ जो है वो बहुत कम इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं मेरे पास, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स मेरे मॉडल को इक्वल क्वांटिटी में जो है मेरे मॉडल को अफेक्ट करें, मेरे मॉडल में कंट्रीब्यूट करें। इसलिए हम क्या करते हैं, इनमें एक पेनल्टी टर्म ऐड कर देते हैं, इनमें जो है हम इनको वेट्स असाइन कर देते हैं। Then we have it uses L2 penalty. It means the sum of squared weights. It means यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इनके weights का स्क्वायर ऐड करते हैं। ठीक है, वेट जो है वो एग्जैक्टली ज़ीरो तो नहीं होता है, बट वेट्स जो है वो काइंड ऑफ श्रंक हो जाता है। इट मीन्स कि अगर मेरा वेट जो है किसी का 0.2 है तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर क्या हो गया हमारा 0.04। तो बेसिकली क्या हुआ, हमारा जो वेट है वो और कम हो जाता है। तो हर एक वैल्यू जो है, हर एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट जो है वो पहले जितनी इंपॉर्टेंस रखता था अब अपनी इंपॉर्टेंस से कम इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई ऐसे एट्रीब्यूट नहीं होते हैं जो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं या कुछ कम डोमिनेट कर रहे हैं। सारे हमारे जो है इक्वल अमाउंट में मेरे मॉडल को अफेक्ट करते हैं, मॉडल में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारा गोल क्या होता है, हमारा गोल होता है टू रिड्यूस ओवरफिटिंग एंड स्टेबलाइज द मॉडल, कि हम ओवरफिटिंग को जो है रिड्यूस करें, अपने मॉडल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबलाइज करें। ठीक है, रिच का ही हमारे पास रिग्रेशन में ही एक दूसरा टाइप होता है जो कि होता है हमारा लासो रिग्रेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो रिच रिग्रेशन और लासो रिग्रेशन के बीच में डिफ्रेंशिएट काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप रिच रिग्रेशन वाली वीडियो और इसके बाद जो लासो रिग्रेशन की वीडियो आएगी दोनों को बहुत अच्छे से देखिए, सो दैट आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि रिच रिग्रेशन में हमारे जो वेट्स हैं, हम
अपने एट्रीब्यूट को जो है सम मतलब स्क्वायर वेट का स्क्वायर जो है वो असाइन करते हैं, और हमारी जो जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे एट्रीब्यूट मेरे मॉडल में रहते ही हैं, मेरे मॉडल को जो है इन्फ्लुएंस करते ही हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई वेट जो है वो मेरा ज़ीरो हो जाए, कोई वेट जो है वो रहे और कुछ वेट जो है वो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाए। ऐसा जो है वो लास्टों में होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव द प्रॉब्लम इट सॉल्व। इट मीन्स कि कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो बेसिकली जो हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर कैन ओवरफिट। इट मीन्स कि बेसिकली जो हमारा पुराना जो मतलब जो हम लीनियर रिग्रेशन का यूज़ कर रहे थे उसकी वजह से हमारा मॉडल जो है वो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम उसके साथ हो सकती है। तो व्हेन देयर आर मैनी फीचर्स और व्हेन फीचर्स आर कोरिलेटेड, अगर मेरे डेटा सेट में मेरे पास बहुत सारे फीचर्स हैं और जिसमें से कुछ फीचर्स जो है वो आपस में रिलेटेड भी हैं, तो जैसे सपोज़ मेरे पास जो है स्क्वायर मान लो, ठीक है, स्क्वायर है, कोई समथिंग स्क्वायर से रिलेटेड कोई डेटा सेट है, उसमें जो है मेरे पास एक पैरीमीटर भी है, मेरे पास एरिया भी है और मेरे पास साइड भी है। अब अगर हम देखें तो ये जो मेरा साइड वाला एट्रीब्यूट है, ये साइड वाले एट्रीब्यूट जो है उससे हम पैरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और उससे हम लोग एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइड वाला जो मेरा एट्रीब्यूट है और जो मेरा पैरीमीटर वाला एट्रीब्यूट है और जो मेरा एरिया वाला एट्रीब्यूट है, ये तीनों एट्रीब्यूट आपस में को रिलेटेड है। इनमें से ये पैरीमीटर और एरिया तो ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम साइड से बहुत ईजिली इसके ऊपर फॉर्मूला लगा के अपने बाकी के जो पैरामीटर और एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होता है को रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। इसको हम बोलते हैं कि ये जो मेरे एट्रीब्यूट्स है ये को रिलेटेड एट्रीब्यूट्स हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है मेरे डेटा सेट में, तो डेटा सेट जो है वो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर सकती है। तो को रिलेटेड फीचर्स मेक वेट्स लार्ज एंड अनस्टेबल। अगर मेरे डेटा सेट में को रिलेटेड फीचर्स प्रेजेंट है तो वो जो है हमारे वेट्स को लार्ज बना देते हैं और अनस्टेबल बना देते हैं। वेट्स का मतलब है इम्पॉर्टेंस, कि पर्टिकुलर हमारे किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की इम्पॉर्टेंस कितनी है। तो ये जो है कुछ एट्रीब्यूट की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं अगर ओवरफिटिंग होती है, तो को रिलेटेड फीचर्स होते हैं तो, और कुछ की जो है बहुत ज़्यादा घटा देती है। तो टाइनी चेंजेस इन डेटा वाइडली डिफरेंट कोफिशिएंट्स। तो अगर हम अपने डेटा में थोड़ा सा चेंज कर दें तो हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंटली जो है बिहेव कर सकते हैं। तो रिच पेनल्टी क्या करता है, हमारे इन वेट्स को श्रिंक कर देता है, ट्रेडिंग अ लिटिल बायस फॉर अ बिग ड्रॉप इन वेरिएंस। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अपने डेटा में थोड़ा सा बायस ऐड कर देते हैं। बायस क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने वेट्स को जो है स्क्वायर करके ऐड किया। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बायस ऐड कर देते हैं, बट थोड़ा सा बायस ऐड करने से हमारा जो वेरिएंस है उसमें बहुत बड़ा ड्रॉप आता है। द मॉडल देन जनरलाइजेस बेटर टू न्यू डेटा। और फिर जो हमारी प्रॉब्लम थी कि वो जो है ट्रेनिंग डेटा के साथ अच्छा काम कर रहा है, टेस्ट डेटा के साथ अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाती है और फिर हमारा मॉडल जो है वो अच्छे तरीके से ट्रेनिंग के साथ तो पहले से ही काम कर रहा था, फिर वो जो है हमारे टेस्टिंग डेटा के साथ भी अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट वी हैव द मैथ्स। द मैथ्स मतलब कि बेसिकली फार्मूला के ऊपर बात करेंगे कि इसका जो है रिज रिग्रेशन का फार्मूला क्या होता है। तो रिच पिक्स द वेट डब्ल्यू दैट मिनिमाइज। रिच जो है वेट्स को पिक करता है जो कि हमारे बेसिकली जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट को रिड्यूस करता है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है इसका, समीशन ऑफ वाई आई माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर प्लस ये अल्फ़ा क्या है, ये अल्फ़ा जो है ये मेरा पेनल्टी टर्म है, ठीक है। और अगर अल्फ़ा जो है वो छोटा होता है बड़ा होता है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा हमारे मॉडल के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है, जो हम अभी आगे देखेंगे। देन हम क्या करते हैं, वेट्स के स्क्वायर को ऐड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द रोल ऑफ अल्फ़ा। जो हमने ऊपर देखा बेसिकली इन दिस फार्मूला, जो हमने देखा कि ये जो हमारा जो अल्फ़ा है, इस पर्टिकुलर अल्फ़ा का क्या रोल होता है ये अभी हम नीचे देखेंगे। अल्फ़ा सेट्स हाउ स्ट्रॉन्ग द पेनल्टी इज़। अल्फ़ा बताता है कि हमने जो पेनल्टी टर्म ऐड किया है ना, वो पेनल्टी टर्म कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा अल्फ़ा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारे जो वेट्स हैं पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के वो जो है श्रिंक होंगे, और जितना ज़्यादा वो श्रिंक होंगे उतना ज़्यादा जो है हमारे जो मॉडल है वो ओवरफिटिंग जो है उसमें कम से कम होगी। सो द डायल बिटवीन फिटिंग द डेटा एंड कीपिंग वेट्स स्मॉल। तो ये बेसिकली हम पेनल्टी टर्म जो है ये बताता है कि कितना डेटा हम फिट करेंगे और इस वेट्स को कितना छोटा रखना है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू मेरी ज़ीरो हो गई, इट मीन्स कोई भी पेनल्टी टर्म हमने ऐड ही नहीं किया। पेनल्टी टर्म ऐड ही नहीं किया तो वहाँ पे रिज रिग्रेशन यूज़ ही नहीं हुआ, वहाँ पे बेसिकली लीनियर रिग्रेशन प्लेन लीनियर रिग्रेशन जो है वही वहाँ पे काम करेगा। अगर मेरे अल्फ़ा की वैल्यू स्मॉल है, इट मीन्स कि जो श्रिंकेज है वो काफ़ी कम श्रिंकेज होगी, वेट्स स्टे क्लोज टू OLS।
इट मीन्स हमारा जो वेट है वो बहुत कम से कम ही श्रिंक होंगे अगर मेरी वैल्यू जो है अल्फ़ा की वो स्मॉल है। अगर मेरी अल्फ़ा की वैल्यू लार्ज है तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रिंकिंग होगा, और जो वेट्स है पुश टुवर्ड्स ज़ीरो, वेट्स जो है वो ज़ीरो की तरफ पुश होंगे, पूरी तरीके से ज़ीरो नहीं होंगी, बिकॉज रिज रिग्रेशन में हमारे जो वेट्स हैं वो पूरी तरीके से ज़ीरो होने का क्या मतलब है, वो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया डेटा सेट से, तो ये पूरी तरीके से ज़ीरो नहीं होते, बट जो है टुवर्ड ज़ीरो पुश करते हैं वेट्स को। सो वी डोंट गेस इट, वी टेस्ट सेवरल टाइम वैल्यूज़ एंड लेट क्रॉस वैलिडेशन चूज़। तो बेसिकली यहाँ पे जो है हम क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ करके इस चीज़ को परफॉर्म करने वाले हैं। और इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम जो है जब भी हम अल्फ़ा की वैल्यू पास करते हैं ना, जब भी हम आगे कोड में भी देखेंगे तो हम अल्फ़ा की कोई एक वैल्यू पास नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने क्या लिखा है, वी डोंट गेस इट, हम गेस नहीं करते, हम जो है सेवरल वैल्यूज़ पास करते हैं, और सेवरल वैल्यूज़ पास करने के बाद हम वहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन लगाते हैं, और फिर हमारा जो मॉडल है वो खुद हमें बताता है कि बेस्ट अल्फ़ा की वैल्यू जो है कौन सी है। तो बेसिकली हम इसमें मल्टीपल सेवरल वैल्यूज़ देते हैं अल्फ़ा की, और फिर हर वैल्यू पे जो है हमारा मॉडल उसको चेक करता है, फिर हम लास्ट में ये रिटर्न करवाते हैं कि हमारे जो है बेस्ट अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है। देन देयर आर की पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है। पहला तो ये सारे फीचर्स को रखता है, इट श्रिंक इट नेवर ड्रॉप्स, हमेशा जो है ये सारे फीचर्स को रखता है अपने डेटा सेट में, कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी फीचर को उसने जो है वो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि फीचर को ड्रॉप करना हमारा जो है लासो का काम है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैंडल्स मल्टीक्लोनरिटी बाय स्प्रेडिंग वेट्स अक्रॉस को रिलेटेड फीचर्स। मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था एग्जांपल, एरिया वाला, पैरामीटर वाला और साइज़ वाला, हाँ साइज़ वाला। सो बेसिकली साइड वाला, मे बी नॉट साइड, इज़ नॉट साइज, इट्स साइड। तो बेसिकली ये क्या है, हमारे जो मल्टी कोलिनियरिटी है उसको हैंडल करता है। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे आपस में जो को रिलेटेड फीचर्स होते हैं, जैसे कि साइड हो गया, एरिया हो गया, पैरीमीटर हो गया, तो इनमें क्या करता है, वो इक्वल वेट्स असाइन करता है ताकि किसी एक की वैल्यू जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। देन वी हैव, ये जो है हमारा बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ को कंट्रोल करता है, थोड़ा सा बायस ऐड करता है पर लॉट्स ऑफ वेरिएंस को रिमूव कर देता है। देन वी हैव स्केल मैटर्स, फीचर्स ऑन सिमिलर स्केल्स मेक द पेनल्टी फेयर। अगर हम जो है बेसिकली कुछ हमारे जो एट्रीब्यूट्स थे उनके पास वेट्स बहुत ज़्यादा था, किसी की इंपॉर्टेंस बहुत कम थी, तो ये क्या करता है, सबको हमारे सेम स्केल पे लेके आ जाता है। हैज़ अ क्लीन क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन सो इट ट्रेन्स फास्ट। या नेक्स्ट वी हैव व्हेन शुड वी यूज़ रिज। अब रिज को हमें यूज़ कब करना है, तो रीच ऑफ रिज व्हेन यू हैव मैनी प्रेडिकेटर्स दैट मे बी कोरिलेटेड। अगर आपके डेटा में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपस में कोरिलेटेड है, उस टाइम पे जो है आप रिच को यूज़ करें, एंड यू बिलीव मोस्ट ऑफ द मैटर। अब आप इनमें से किसी को ड्रॉप भी नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपस में कोरिलेटेड है, बट आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ना सारे जितने भी है ना, मुझे उन सारे फीचर्स को रखना है, क्योंकि मैं किसी को ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकती हूँ, तो उस समय पे आप जो है रिच को यूज़ करिए। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये स्टेबल है, रिलायबल होता है, ग्रेट विथ को रिलेटेड फीचर्स एंड इट इज़ फास्ट, ठीक है। ट्रेड ऑफ की बात करें तो सारे फीचर्स को रखता है, ठीक है। अल्फ़ा ट्विनिंग का यूज़ करता है, और अगर आपको स्पार्सिटी चाहिए, स्पार्सिटी का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, ऑलमोस्ट क्या मतलब वो पूरे ही ज़ीरो हो जाएं, ठीक है, आप एक काइंड ऑफ फीचर सिलेक्शन यूज़ करें, यहाँ पे कुछ फीचर्स को सिलेक्ट करें, बाकी को ज़ीरो कर दें, तो उस टाइम पर आप लासो का यूज़ करें। देन वी हैव बेसिकली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज़ कोड वॉक थ्रू। तो अभी हम जो है कोड वॉक थ्रू देखेंगे। हम जो है रिजिड की जो स्क्रिप्ट है वो पूरी की पूरी हम ब्लॉक बाय ब्लॉक, लाइन बाय लाइन, एक एक करके समझेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव, सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा वो क्या होता है, लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना, ठीक है। बिना लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किए, बिना एनवायरनमेंट सेट किए आप कुछ काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पांडास को इंपोर्ट किया। पांडास को हमने इंपोर्ट क्यों किया, क्योंकि हमें जो हमारा जो डेटा है ना, वो जो डेटा है जो हम हमारे ओपन लाइब्रेरी से जो उठाएंगे अभी अपना डेटा, तो वो जो डेटा है वो हमारा ज़रूरी नहीं है ना कि टेबल फॉर्म में ही हो सकता है वो किसी और फॉर्म में हो, CSV फॉर्म में हो, या फिर थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड वे में हो। तो अपने डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रखने के लिए, एक टेबल, एक डेटा फ्रेम की फॉर्म में हैंडल करने के लिए हमने जो है पांडास का यूज़ किया। फिर हमने नंपाई का यूज़ किया ताकि उसके ऊपर हम मैथ लगा सके, फास्ट न्यूमेरिकल परफॉर्म कर सके। फिर हमने sklearn लाइब्रेरी से क्या किया, अपने डेटा सेट को इम्पोर्ट किया, और डेटा सेट मतलब sklearn डॉट डेटा सेट इम्पोर्ट फेच ओपन ML। फेच ओपन ML जो है वो हमारा एक रेडी मेड ML, ठीक है। क्या है ये हमारा रेडीमेड डेटा सेट है जो हम ओपन ML डॉट ऑर्गेनाइजेशन से फेच करते हैं। देन वी हैव लोड द डेटा सेट। सबसे पहले हमने क्या किया,
अगर आप स्टेप्स नोट करते जाएँ तो सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने जो है अपनी लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करी। जितने भी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हैं ना, उन सब में एक सेम पाइपलाइन ही फॉलो होती है। सबसे पहले आप लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं, दूसरा आप क्या करते हैं, आप डेटा को लोड करते हैं। अगर आपने इन कुछ 6-7 स्टेप्स को याद कर लिया तो आप कभी नहीं अटकेंगे अपने एमएल के प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इंपोर्ट की अपनी लाइब्रेरीज, उसके बाद हमने डेटा को लोड किया। तो डेटा को लोड हमने कैसे किया, देखिए, बोस्टोन इज इक्वल्स टू, इट मीन्स कि हमने एक बोस्टोन नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने क्या किया, अपनी फेच ओपन एमएल क्या, ये मेरी वही ओपन लाइब्रेरी मान लो जहाँ से जाके आप जो है कोई डेटा सेट उठा के लाओगे। तो वहाँ पर आपने क्या बोला फेच ओपन एमएल को कि ब्रो आई वॉन्ट अ डेटा सेट जो कि बोस्टोन नाम का है, ठीक है, वर्जन 1 है उसका, और जो है मुझे एज फ्रेम ट्रू का मतलब है कि मुझे जो है वो टेबल की फॉर्म में चाहिए, और इसके लिए आप जो है पांडास का यूज़ करिए, उसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करके मुझे वापस कीजिए। फिर आपने क्या किया, डी एफ इज इक्वल्स टू बोस्टोन डॉट फ्रेम, इट मीन्स कि आपने एक डी एफ नाम का डेटा फ्रेम बनाया और ये जो बोस्टोन नाम का वेरिएबल था उसको आपने जो है डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। फिर आपने क्या किया, आपने एक प्राइस नाम का डी एफ प्राइस, आपने क्या किया, आपने एक प्राइस नाम का जो कॉलम है वो अपना जो डेटा सेट था उसमें ऐड कर दिया। अब आपने ये क्यों किया, हमने इसीलिए ऐड किया प्राइस नाम का क्योंकि हमें एट द एंड क्या प्रिडिक्ट करना है, हमें जो है प्राइस प्रिडिक्ट करना है ना अपने बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हमारे पास एक बोस्टोन का हाउस प्रिडिक्शन डेटा सेट है, उसमें क्या करना है, हाउस का प्राइस प्रिडिक्शन डेटा सेट है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको प्राइस प्रिडिक्ट करना है पर्टिकुलर हाउस का बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स जो हमें गिवन है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या है, हमने इसीलिए अपने डेटा सेट में क्या है, एक प्राइस नाम का जो वैल्यू है उसको ऐड कर दिया, प्राइस नाम का हमने उसमें कॉलम ऐड किया है क्योंकि हमें एट द एंड क्या है, इस प्राइस को ही प्रिडिक्ट करना है, तो ये कॉलम हमारे पास होना चाहिए ना। तो वी ऐड द वैल्यू वी वांट टू प्रिडिक्ट एज अ कॉलम कॉल्ड प्राइस, तो हमने एक प्राइस नाम का कॉलम ऐड कर दिया। अब हमने क्या किया, अब हमने सब ठीक है। तो दूसरा स्टेप क्या था, डेटा सेट को लोड करना। तीसरा स्टेप क्या होता है, अपने डेटा सेट को एक्स और वाई में स्प्लिट करना। एक्स क्या होगा, एक्स होगा जिसमें हमारे पास सारे वो वैल्यूज़ होंगे जिनके बेसिस पे हम जो है अपने डेटा, जिसके बेसिस पे हम जो है प्रिडिक्ट करने वाले हैं अपने वाई की वैल्यू। तो एक्स क्या है, एक्स में हमारे वो सारे फीचर्स होते हैं जिन फीचर्स का यूज़ करके मेरा जो मॉडल है ना वो किसी चीज़ को लर्न करता है। और वाई में मेरे पास क्या फीचर्स होते हैं, वाई में वो फीचर्स होते हैं वो जिस चीज़ को प्रिडिक्ट करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स इज इक्वल्स टू डी एफ डॉट ड्रॉप कॉलम्स, इसमें हमने क्या किया, एक्स में डी एफ के सारे कॉलम्स रखे, डी एफ मतलब जो हमारा बोस्टोन का डेटा सेट था उसके हमने सारे कॉलम्स रखे एक्स में, बस हमने उसमें प्राइस कॉलम को हटा दिया क्योंकि प्राइस तो हमें प्रिडिक्ट ही करना है ना। तो हम मॉडल को पहले से ही थोड़ी प्राइस देंगे कि भाई ले तू चीटिंग कर ले, प्राइस तो जो हमने पहले से ही दे दिया, तो उसे तो प्राइस प्रिडिक्ट करना है ना। अब यहाँ पे एक MEDV वाला मसला क्या है, तो MEDV जो है ना, बेसिकली हमारे पास जो डेटा सेट था उसमें हमारे पास एक MEDV नाम का कॉलम है, वहाँ पे हमने क्या किया, एक प्राइस नाम का कॉलम ऐड किया। अब हमने तो सिर्फ प्राइस नाम का कॉलम ऐड किया, प्राइस में कोई वैल्यूज़ तो हमने डाली नहीं है। तो प्राइस में क्या हुआ, ऑटोमेटिकली MEDV की जितनी भी वैल्यूज़ थी ना वो सारी जो है मेरे प्राइस नाम के डेटा सेट में जो है वो क्या हुई, प्राइस नाम के कॉलम में जो है वो कॉपी हो गई जाके, जिसकी वजह से अब MEDV और प्राइस दोनों में जो है मेरे पास सेम वैल्यूज़ हैं। जो वैल्यूज़ हमारी MEDV में है वही सेम वैल्यू जो है वो हमारी प्राइस में है। इसीलिए हमने क्या किया है, एक्स से MEDV और प्राइस दोनों को हटा दिया, क्योंकि MEDV हम रखें या फिर हम प्राइस रखें, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है। तो मेरे एक्स को हम ये नहीं चाहते कि एक्स को कहीं से भी थोड़ा सा भी अंदाज़ा लगे कि उसको जो है क्या वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, इसलिए हमने प्राइस तो हटाया साथ में MEDV भी हटा दिया। फिर हमने क्या किया, वाई में सिर्फ और सिर्फ प्राइस रखा, एक्स में वो एट्रीब्यूट्स, वो फीचर्स जो हमारा मॉडल जिन फीचर्स के ऊपर खुद को ट्रेन करके मॉडल को लर्न करेगा, और वाई में हमारे वो फीचर्स जिसका जो है वो आंसर देगा। अब हमने क्या किया, वी ड्रॉप बोथ प्राइस कॉलम, हमने जो है प्राइस कॉलम और MEDV दोनों को हटा दिया सो दैट द मॉडल कान चीट, मॉडल जो है वो चीट ना कर पाए। फिर हमने लास्ट में क्या किया, अपनी सारी वैल्यूज़, एक्स में जितनी वैल्यू थी, वाई में जितनी वैल्यू थी, सबको जो है हमने फ्लोट में चेंज कर दिया। फ्लोट में हमने इसलिए चेंज किया सो दैट हम जो भी न्यूमेरिकल इसके ऊपर जो जितने भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन जो भी मैथ लगाएं वो अच्छे से परफॉर्म हो जाए, इसलिए हमने इनको फ्लोट में चेंज कर दिया। देन हमने क्या किया, हमने अब अपना मॉडल बिल्ड किया। मॉडल बिल्ड करने के लिए हमने क्या किया, बिल्ड sklearn डॉट मॉडल इम्पोर्ट रिच, sklearn डॉट लीनियर मॉडल से हमने रिच को इम्पोर्ट करवाया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से ग्रिड सर्च CV को इम्पोर्ट करवाया। तो जैसे हमने अपने
प्रीवियस जो हमारी लीनियर रिग्रेशन वाली वीडियो थी, अगर आप उसको देख के इस वीडियो पे आते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आएंगी, क्योंकि दोनों में हमने जो डेटा सेट लिया है ना वो सेम ही डेटा सेट है, तो मोस्टली स्टेप्स भी जो है हमारे वो सेम ही है। तो और वहाँ पे हमने लीनियर रिग्रेशन में जो है क्रॉस वैलिडेशन का यूज़ किया था। सिमिलरली यहाँ पे हमने ग्रिड सर्च सीवी का यूज़ किया है। दोनों का काम बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे नाम डिफरेंट है। फिर हमने क्या किया, हमने अपना रिज इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, एक रिज नाम का मॉडल बनाया जो कि अभी स्टार्टिंग में क्या है, एम्प्टी है। फिर हमने क्या किया है, कुछ पैरामीटर्स पास किए हैं। पैरामीटर मतलब अल्फ़ा पास किया है, और अल्फ़ा की हमने एक वैल्यूज़ नहीं, अल्फ़ा की हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फ़ा की हमने पूरी की पूरी 9 वैल्यूज़ पास करी हैं। तो पैरम्स लिस्ट एवरी अल्फ़ा वी वांट टू ट्राई। अब हमें जितने भी अल्फ़ा ट्राई करने हैं, हमने उन सारी अल्फ़ा जो है यहाँ पे जितने भी अल्फ़ा हमें ट्राई करने हैं वो सारे अल्फ़ा हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। और फिर इसमें हमने बेसिकली ऑलमोस्ट 0 से लेकर 20 तक की सारी वैल्यूज़ पास कर दी हैं। अब अल्फ़ा जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा मेरी जो वैल्यू है ना वो श्रिंक होगी। देन हमने क्या किया, सर्च प्लस क्रॉस वैलिडेट। इट मीन्स कि अब हमने जो है अपना रिच सीवी नाम का एक मॉडल बनाया है विच इज़ इक्वल्स टू ग्रिड सर्च सीवी। जैसे वहाँ पे हमने क्रॉस वैलिडेशन यूज़ किया था, यहाँ पे हमने ग्रिड सर्च सीवी यूज़ किया। इसमें हमने अपना मॉडल पास किया, ठीक है, रिच। फिर हमने क्या किया, हमने पैरम्स अपने जो भी हमारे अल्फ़ा की जितनी वैल्यूज़ थी हमने वो सारी पास करी। फिर हमने यहाँ पे लिखा है स्कोरिंग इज इक्वल्स टू नेग मीन स्क्वायर्ड एरर सीवी। ये चीज़ मैंने आपको बहुत डिटेल में लीनियर रिग्रेशन वाले मॉडल में बताई थी कि हमने बेसिकली ये चीज़ क्यों किया है। तो आई हाईली रिकमेंड आप जाके वहाँ पे देखिए, ये चीज़ मैंने वहाँ पे 2 से 3 बार समझाई है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन वी हैव CV इक्वल्स टू 5। इट मीन्स कि हम जो है अपने डेटा को 5 पार्ट में स्प्लिट करना चाहते हैं, जिसमें से हम 4 को ट्रेन करेंगे और 1 को टेस्ट करेंगे, और ऐसा हम 5 बार करेंगे, ठीक है। स्कोरिंग हमने क्या रखी है, लोअर एरर जो है वो बेटर है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव रखी है। इसको अच्छे से समझने के लिए आप लीनियर रिग्रेशन वाली मॉडल देख लीजिए, लीनियर रिग्रेशन वाली जो वीडियो है वो देख लीजिए, मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। देन हमने क्या किया, हमारा जो ये मॉडल था रिच अंडरस्कोर CV, उसको हमने जो है फिट किया, और फिट करने के लिए हमने उसमें क्या पास किया, x और y की वैल्यू जो है हमने पास कर दी उसमें। अब हमने क्या किया, अब हमने बेसिकली रिजल्ट दिखाए हैं, दैट इज़ शो द रिजल्ट्स। अब हमने क्या किया, प्रिंट किया रिज अंडरस्कोर CV डॉट बेस्ट पैरम्स। बेस्ट पैरम क्या बताते हैं, द विनिंग अल्फ़ा। इट मीन्स कि कौन सा अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसके लिए हमारा जो मॉडल है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली स्कोर क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू 20, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू थी जो हमने जो लिस्ट पास की थी अल्फ़ा की, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू थी हमारी 20। इसीलिए 20 के साथ जो है हमारा मॉडल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा श्रिंकेज और मॉडल फिर उतना अच्छा काम करता है। फिर हमने क्या किया यहाँ पे बेस्ट स्कोर। इट मीन्स कि जो हमारा अल्फ़ा था, ठीक है, मतलब जो हमने अल्फ़ा 20 को यूज़ किया, उसके बाद हमारा बेस्ट स्कोर क्या निकल के आया, बेस्ट स्कोर जो है मेरा हमारा निकल के आया -32.4। इट मीन्स कि बेसिकली अबाउट $5700 पर हाउस का जो है हमारे पास एरर निकल के आया है, राइट। देन ये हमारे पास जो है पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है। यहाँ से आप जो है पूरा का पूरा मतलब मेरे वीडियो देखने के बाद यहाँ से आप पूरा एक बार गो थ्रू करिए, उसके बाद जो है इसको आप बिना देखे, पहले आप एक बार वीडियो को चला के देख के टाइप करिए, उसके बाद आप बिना देखे टाइप करिए। अगर कहीं अटकते हैं तो दोबारा से आप वीडियो पे आइए, फिर से देखिए उसको, और फिर से आप उसको टाइप कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस स्क्रिप्ट पूरी फुल स्क्रिप्ट को बिना देखे टाइप नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो ढंग से क्लियर नहीं होंगी, समझ में आ जाएगा, बट इट्स लाइक मैथ, जब तक आप अपने हाथ से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको जो है कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो आई हाईली रिकमेंड कि इसको आप एक बार अपने हाथ से ट्राई करके देखिए। बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको कोड का लाइन बाय लाइन वॉक थ्रू करवाया। यहाँ पे हमारे पास जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टाइप नहीं किया है, बट आई वांट कि आप लोग इसे एक एक लाइब्रेरीज जो है आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आप इसे पूरा जो है लिख के अच्छे से करिएगा। और दैट्स इट। मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट दे दूँगी, वहाँ से जो है आप मुझे टैग भी कर सकते हैं। जब आपने ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप इस प्रोजेक्ट को खुद से बनाइए, उसके बाद आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिए, और वहाँ पे आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, सो दैट हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी वीडियो से कोई जो इंडिविजुअल है उसको कुछ सीखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट वी हैव दैट रिज इन 1 मिनट। इट मीन्स कि बेसिकली हम सिर्फ क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपना हमने जितना भी पढ़ा उन सबको हम जो है गो थ्रू कर लेते हैं। तो रिज क्या है, रिज हमारा लीनियर रिग्रेशन ही है, बस उसमें हम एक पेनल्टी टर्म ऐड कर देते हैं जो कि क्या है हमारा सम ऑफ वेटेड स्क्वायर। देन ये जो हमारे वेट्स हैं उसको श्रिंक कर देता है, पूरा का पूरा जीरो नहीं करता है, सारे फीचर को रखता है। अल्फ़ा जो है वो हमारी श्रिंकेज को कंट्रोल करती है, जितना ज़्यादा बड़ा अल्फ़ा होगा उतनी ज़्यादा हमारी श्रिंकेज होगी। अब ये जो है क्रॉस वैलिडेशन की हेल्प से हम जो है अपनी अल्फ़ा की वैल्यू को पिक
पिक करते हैं। बेस्ट फॉर मैनी कोर रिलेटेड फीचर्स, अगर मेरा जो डेटा सेट है उसमें बहुत सारे कोर रिलेटेड फीचर्स हैं तो उस समय पे हम जो है हमारे लिए बेस्ट होता है कि हम जो है अपने रिज को यूज़ करें। और बॉस्टोन का अगर हम डेटा सेट की बात करें तो उसमें हमारी फाइनल वैल्यूज़ क्या आई है, तो अल्फ़ा की बेस्ट वैल्यू 20 आई है और मिनिमम स्क्वायर्ड एरर मेरे पास कितना आया है, 32.4 आया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। सो आपको अगर अच्छे से सब कुछ समझ आया हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि आपको सारी चीज़ें क्लिस्टर क्लियर है। सो फॉर दैट सो दैट हमें भी जो है अच्छा लगे आपके कमेंट्स देख के कि हाँ आपको समझ आ रहा है, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो हैप्पी कोडिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय।